Class 8th English Chapter Number 1, The Best Christmas Present in the World. Before you read, there are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. पुराने टाइम्स में, हिस्ट्री में, इतिहास में कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे पीरियड होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं और जो हम सब जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऐसी ही एक तारीख है, ऐसी ही एक इवेंट है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये इवेंट है भाई कि जो ब्रिटिश और जर्मन थे उनके बीच में लड़ाई हो रही थी 1914 में। अभी कौन सी लड़ाई थी ये आपको गैस करना है और ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर आपको पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा। सबसे पहला पार्ट आता है आई स्पॉटेड। तो सबसे पहले स्पॉटेड मतलब यहाँ पे आपको बताया गया है सॉ इट, फाउंड इट, देखना या तो पाना। तो फिर यहाँ पे हमारे जो राइटर है उन्होंने एक कबाड़ी वाले की दुकान पे, जो कि कहाँ है, वो ब्रिडपोर्ट में है, ठीक है। जो कबाड़ी वाला दुकान है, जो जंक शॉप है, वो ब्रिडपोर्ट में है और वहाँ पे उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। अब जिसकी दुकान थी उसने बोला कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो 19th सेंचुरी की है एंड ओक, और ये किससे बना हुआ है, ये ओक के लकड़े से बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, और यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उन्हें ये चाहिए था, बट दे वेर फॉर टू एक्सपेंसिव। लेकिन ये जो थे, अगर वो नया लेते ये चीज़ को तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता। दिस वन वॉच इन ए बैड कंडीशन। लेकिन यहाँ पे इन्हें जंक शॉप पे ये जो रोल टॉप दिखा वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में था। और द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और जो रोल टॉप था वो कुछ पीसेस में था, थोड़े थोड़े उसके पीसेस हो चुके थे, टूट चुका था वो कहीं कहीं से। वन लैग क्लूजिमली मेंडेड, उसका जो एक लैग था वो क्या हुआ था, वो नीचे से मुड़ा हुआ था थोड़ा सा। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक साइड पे स्कॉच मार्क्स से, स्कॉच मार्क्स मतलब होता है बर्न मार्क्स, जले हुए निशान, इसी को हम कहते हैं स्कॉच मार्क्स, ठीक है। एक साइड से वो जल गया था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सस्ते पैसे में बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, अब मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा, मैं इसे रिपेयर कर लूँगा। रिस्टोर मतलब होता है रिपेयर। इट वुड बी ए रिस्क, लेकिन ये एक मेरे लिए रिस्क था, एक चैलेंज था कि भाई अगर वो सही नहीं हुआ तो उनका जितने भी पैसे का होगा, भले ही कम से कम पैसे का होगा, लेकिन फिर भी उनको उतने पैसे का नुकसान हो जाएगा। और अगर उन्होंने बना लिया तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज, ये रिस्क क्या किया, एक्सेप्ट किया, और उन्होंने सोचा अब मैं इसको बना के ही रहूँगा। बट आई हैड टू हैव इट, ठीक है। उन्होंने ये ले लिया क्योंकि उनको ये चाहिए था। उन्होंने मैन को पैसे दिए, दुकानदार को पैसे दिए, और वो अपने गैराज के पीछे लेके गए जहाँ पे उनका वर्क रूम था, जहाँ पे वो काम करते थे। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, अब वो उसके ऊपर काम करना चालू कर देते हैं क्रिसमस ईव पे। क्रिसमस ईव मतलब होता है क्रिसमस के दिन पे। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, मैंने क्या किया, मैंने जो रोल टॉप था उसको अच्छे से निकाल दिया, उसके जो ड्रॉवर्स थे वो अच्छे से निकाल दिए। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट। अब आप बोलोगे विनर क्या होता है, तो विनर क्या होता है, अगर आपने कहीं एक टेबल देखा हो या तो एक डेस्क देखा हो तो उसके ऊपर एक पतला सा कुछ वुड सा, ऐसा कुछ वुड सा चिपकाया हुआ होता है, नहीं तो प्लास्टिक जैसा कुछ चिपकाया हुआ होता है, नहीं तो आजकल तो ग्लास भी उसके ऊपर चिपका दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो वही जो चीज़ होता है जो कि हमने देखा कि टेबल के ऊपर जो लकड़ी का ऊपर से लगाया हुआ होता है पतली सी लेयर, उसी को हम विनर कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर का जो विनर था वो एकदम अच्छे से निकाल दिया, ठीक है। अब उन्होंने ऊपर का विनर क्यों निकाला, तो देखो अब बहुत ही ज़्यादा पुराना था तो विनर आधे से ज़्यादा तो निकल ही गया था, इसके लिए उन्होंने जितना बचा था वो भी निकाल दिया जिससे वो अच्छा दिखने लगे। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, अब मुझे ऐसा लगा कि ये जो था, ये जो रोल टॉप डेस्क था
उसके ऊपर वाटर से डैमेज हुआ है, पानी से डैमेज हुआ है। बट फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। लेकिन पानी और फायर दोनों ने मिलके, दोनों की वजह से इसका जो रोल टॉप डेस्क का जो टॉप था, उसका जो विनर था वो आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुका था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। तो जैसे कि उन्होंने सभी ड्रॉवर तो खोल ही दिए थे, सभी ड्रॉवर खोल दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ड्रॉवर है, तो उन्होंने पहला दूसरा खोल दिया, लेकिन जो तीसरा था वो खुल नहीं रहा था, उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा दम लगाना पड़ा। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईच। अब उन्होंने जितना वो मेहनत कर सकते थे उतनी उन्होंने मेहनत करके उसे निकालने की कोशिश की, और फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। उन्होंने अपने फिस्ट से उसके ऊपर मारा, ठीक है, एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और उसके बाद जो ड्रॉवर था वो खुल गया। अब उसके अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। उसके अब वो सीक्रेट ड्रॉवर था, ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट ड्रॉवर था उसके अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉवर था। और उस सीक्रेट ड्रॉवर में क्या था, उस सीक्रेट ड्रॉवर में एक बॉक्स था ब्लैक कलर का, ठीक है, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ वॉच ए पीस ऑफ लाइन एंड नोट पैड एंड रिटन ऑन इन ए सेकी हैंड राइटिंग, ठीक है। तो उसके ऊपर सेलो टेप से कुछ चिपकाया हुआ था कागज़, और उसके ऊपर लिखा था, ठीक है, जो भी लिखा था वो सेकी हैंड राइटिंग में लिखा था। सेकी हैंड राइटिंग मतलब होता है हिलते हुए हाथ से। जिनने भी लिखा था वो उनका जो हाथ था वो बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था, ठीक है। जिम्स लेटर, लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर है वो जिम का लेटर था, ठीक है। यहाँ पे किसी ने जिम का लेटर सेंड किया था 25, 1915 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, किसी को है ना जिम मैकपर्सन ने लेटर भेजा था। अब जिम मैकपर्सन ने किसको लेटर भेजा था, तो जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन को ये लेटर भेजा था, ठीक है। अब ये जो लेटर था वो किसके हाथ में आया, हमारे नरेटर हैं उनके हाथ में आया ये लेटर। टू बी ब्यूरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, ठीक है। अब उनने क्या किया, इसको खोला। आई न्यू एस आई डिड इट वॉच दैट इट वॉज रॉन्ग। अब वो किसी का भी लेटर पढ़े, ठीक है, तो ये जो चीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी कि वो किसी का लेटर पढ़े, लेकिन उनकी जो क्यूरियोसिटी थी उसकी वजह से उनने क्या किया, उस लेटर को पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ड स्क्रपल्स। स्क्रपल्स मतलब होता है कि ऐसी फीलिंग जो आपको गलत चीज़ करने से रोके, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स, अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक एनवोलप था, ठीक है। सबसे पहले एक ब्लैक कलर का बॉक्स था, और ब्लैक कलर के बॉक्स के ऊपर लिखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉक्स था, उसके ऊपर सेलो टेप लगा के लिखा हुआ था लास्ट लेटर ऑफ जिम। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ, उनने जब बॉक्स को खोला तो उसमें एक एनवलप था, और एनवलप पे एड्रेस दिया गया था मिसिस जिम मैकपर्सन, मतलब जिम मैकपर्सन की वाइफ को ये लेटर लिखा गया था। 12 कॉपर बीच, तो ये एड्रेस है 12 कॉपर बीच ब्रिथपोर्ट डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। उन्होंने लेटर को निकाला और उसको अनफोल्ड किया, मतलब उसे खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके टॉप पे डेट दिया गया था December 26, 1914। तो जैसे कि आपको मैंने लेटर के बारे में बता दिया कि इनको लेटर कैसे मिला, और लेटर के ऊपर क्या लिखा था, और लेटर पे किसका एड्रेस लिखा था, और किसने ये लेटर लिखा था। तो जैसे कि मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये लेटर लिखा था जिम मैकपर्सन ने, और ये लेटर जिम मैकपर्सन ने लिखा था, और किसको लिखा था, उनने अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन को ये लेटर लिखा था। अब पार्ट 2 से हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।